Hello students, hope so you are fine and well. Let's start our today's topic of English grammar and that is 19 Xander 1. First of all I read this box, so please listen it carefully. Some nouns and pronouns indicate clearly whether the individuals referred to are male or females. अब कुछ साउंड इंडिकेट करते हैं यानी कि डिटरमाइन करते हैं, क्लियरली इन्फॉर्म करते हैं कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाउन मेल है या फीमेल, नाउन हो या प्रोनाउन हो. इफ़ द इंडिकेट्स मेल वी से दैट दे आर मस्कुलाइन जेंडर. अब वो मेल है तो उसे हम कौन सा जेंडर बोलेंगे? मस्कुलाइन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल मैन, कॉक, टाइगर, ही वगैरह. एंड सेकेंड इज इफ़ दे इंडिकेट फीमेल्स वी से दैट दे आर फेमिनाइन जेंडर. यानी कि अगर वो कोई फीमेल है तो उसे हम क्या कहेंगे? फेमिनाइन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल वुमन, हैन, शी, हर, टाइग्रेस एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? फेमिनाइन जेंडर है. लर्न दिस पेयर्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर. तो यहाँ पर देखिए ऑपोजिट जेंडर क्यों है? क्योंकि एक मेल है और एक फीमेल है तो वो दोनों ऑपोजिट है. यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मस्कुलाइन जेंडर में अगर पर्टिकुलर नाउन है तो उसे फेमिनाइन में क्या कहेंगे. देखिए जैसे कि लायन है तो उसे फीमेल हो तो क्या बोलेंगे? लायनेस. जब हम हॉर्स बोलते हैं तब वो मेल के लिए यूज़ होता है तो उसका फेमिनाइन जेंडर होगा मैल. अब नीस है वो फीमेल में यूज़ होता है तो अगर उसका हम मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेप्यू. नेप्यू यानी भतीजा और नीस यानी भतीजी. ऐसे ही कई सारे नाउन और प्रोनाउन यहाँ पे दिए गए हैं. प्रोनाउन है ही तो फिर शी यूज़ होता है. फिर पोएट है वो मस्कुलाइन जेंडर है तो पोएटिस है वो फीमेल है. इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसको आपको साथों साथ याद भी रखना है. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज. बट मैं आपको बता दूं कि आगे जो भी बॉक्स में दो ऑपोजिट जेंडर की लिस्ट दी गई थी फीमेल और मेल, वो आपको रीड भी कर लेनी है और साथों साथ याद भी रख लेनी है. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. गिव द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें यहाँ पर क्या करना है? जो जेंडर दिए गए हैं हमें उसका हमें ऑपोजिट ब्लैंक में फील करना है. जैसे कि अंकल है वो मेल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंट. फिर हस्बैंड भी मेल है तो यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? वाइफ. लैड है वो हमारे आगे लिस्ट में नहीं है तो उसका ऑपोजिट जेंडर होगा लेस. मदर का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है? फादर. यानी कि मम्मी और पापा. मम्मी फेमिनाइन जेंडर में आता है और फादर है वो मस्कुलाइन जेंडर में आता है. फिर बॉय है तो उसका ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाता है? गर्ल. लड़का तो लड़की. फिर क्वीन है तो उसका किंग हो जाएगा ऑपोजिट जेंडर. फिर शेफर्ड है तो उसका शेफर्ड ड्रेस हो जाएगा. फिर सन है तो उसका ऑपोजिट जेंडर होगा डॉटर. एक्टर है तो एक्ट्रेस हो जाएगा और सिस्टर है तो उसका ऑपोजिट जेंडर होगा ब्रदर. एक्सरसाइज 2. रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स और प्रोनाउंस गिवन इन इटैलिक्स. अब हमें यहाँ पर क्या करना है? जेंडर चेंज करके सेंटेंस को फिर से लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ गुड बॉय तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू आर अ गुड गर्ल. और शी इज़ अवर हॉस्टेस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही के बदले ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा और शी के बदले ऑपोजिट जेंडर हो जाएगा ही इज़ अवर होस्ट. हॉस्टेस है वो फेमिनाइन जेंडर है तो उसका मस्कुलाइन जेंडर होता है होस्ट. Now we will see first one. That lion was roaring loudly. तो यहाँ पर that lioness हो जाएगा, जेंडर चेंज हो जाएगा, फिर कहीं भी चेंज नहीं आएगा. was roaring loudly. Second is Mrs. Browning was a famous poetess. तो यहाँ पर मिसेस का क्या हो जाएगा? मिस्टर. मिसेस हम फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मिस्टर हो जाएगा. मिस्टर ब्राउनिंग वॉज अ फेमस. अब पोएटिस है तो उसका क्या हो जाएगा? पोएट. इस तरह सिर्फ जेंडर जहाँ पे चेंज होता है वहीं हमें चेंज करके ऑपोजिट जेंडर लिखना है और सेंटेंस को फिर से लिखना है. नाउ थर्ड वन इज हिज ब्रदर इज़ माई फ्रेंड. तो यहाँ पर हीज़ का क्या हो जाएगा? हर. क्योंकि हीज़ हम किसी लड़के के लिए या
मैन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट जेंडर होगा हर। हर सिस्टर तो इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर सिस्टर क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर ब्रदर था भाई, तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट जेंडर क्या होता है, बहन, यानी कि सिस्टर। तो हर सिस्टर इज़ माई फ्रेंड। फोर्थ वन इज सर्वेंट्स विलिंगली, या खुशी से, हार्टली ओबे अ काइंड मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस यानी कि कोई मास्टर होता है, उसका फेमिनाइन जेंडर होता है मिस्ट्रेस। तो जो सर्वेंट है वो खुशी से अपने मिस्ट्रेस की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर हमें जेंडर को चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वेंट्स। सर्वेंट्स कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें चेंज नहीं होगा। सर्वेंट्स विलिंगली ओबे अ काइंड मास्टर हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक ही चेंज है। और यहाँ पर हमें कहाँ पर चेंज करना है, जो वर्ड्स इटैलिक्स में दिए गए हैं वहाँ पर ही। नाउ फिफ्थ वन इज हीज डॉटर्स प्ले कबड्डी वेरी वेल। तो यहाँ पर हीज और डॉटर्स इटैलिक में दिए गए हैं, तो हीज का क्या हो जाएगा, हमने ऊपर देखा था हर, और डॉटर्स का सन्स, तो हर सन्स प्ले कबड्डी वेरी वेल। सिर्फ इस तरह हमें सेंटेंस को रीराइट करना है, सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, तो जेंडर चेंज करना है, ऑपोजिट जेंडर लिख देना है। नाउ सिक्स्थ इज डज ही नो दैट वुमन। तो यहाँ पर डज और ही में हमें चेंज करना है, ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, शी। तो डज शी नो दैट, अब वुमन का हो जाएगा मैन, तो डज शी नो दैट मैन, इस तरह सेंटेंस बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर नेगी वॉज द हीरो इन दैट प्ले। तो यहाँ पर मिस्टर क्या क्या हो जाएगा, मिसेस। मिसेस नेगी वॉज द, अब हीरो क्या, हीरो का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, हीरोइन। सो मिसेस नेगी वॉज द हीरोइन इन दैट प्ले। एथ इज ही जम्प्ड ऑन हिज हॉर्स एंड रॉड ऑफ। रॉड ऑफ यानी कि सवार होकर चला गया। तो यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, ही के बदले हम शी जम्प्ड ऑन, तो यहाँ पर हीज का क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि आगे शी है, तो शी जम्प्ड ऑन हर। अब यहाँ पर हॉर्स का हो जाएगा मेयर एंड रॉड ऑफ, तो शी जम्प्ड ऑन हर मेयर एंड रॉड ऑफ। नाइन्थ इज हर फादर एंड अंकल वेंट टू चेन्नई। अब यहाँ पर हर की जगह क्या हो जाएगा, हीज, तो हीज और फादर की जगह हो जाएगा मदर, तो हीज मदर एंड अंकल का हो जाएगा ऑपोजिट जेंडर आंट, तो हिज मदर एंड आंट वेंट टू चेन्नई। लास्ट इज द मैन वेलकम देयर किंग वार्मली। तो यहाँ पर द मैन का हो जाएगा द वुमन, वेलकम देयर, अब किंग की जगह हो जाएगा क्वीन वार्मली। सो द सेंटेंस इज द वुमन वेलकम देयर क्वीन वार्मली। आज हमने जो एक्सरसाइज की है आपको लिख लेनी है, और जो ऑपोजिट जेंडर की यहाँ पे आगे के पेज में बॉक्स में लिस्ट दी गई है वो भी आपको याद रख लेनी है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।